हातिम जिन द्वारा दिया गया उड़न खटोला और नक्शे की मदद से अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। वे चारों हातिम, कासिम, परजाद और जुम्मन उस उड़न खटोले पर बैठकर आगे चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जरगाम अपने वैसी परिंदे पर बैठकर हातिम को ढूंढता हुआ हातिम के पास आ रहा होता है। तभी जरगाम अपने दिशा दिखाओ यंत्र में देखकर पता लगा लेता है कि हातिम रकबान से निकल चुका है और खतरों की दुनिया से होते हुए आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर वीर सरजीव जरगाम के कैद में होते हैं और वे कहते हैं वह घड़ी आ गई जब दो दुश्मन सदियों बाद आमने सामने होंगे। अब क्या होगा कोई नहीं जानता। तभी वीर सरजीव कहते हैं कि यहाँ से हमें निकलना होगा। आगे कहते हैं कि यहाँ से निकलूँ तो निकलूँ कैसे। तभी वीर सरजीव आगे कहते हैं यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है, कासबान ही है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। तभी वीर सरजीव अपने रूह को कासबान के पास भेजते हैं। वहीं दूसरी ओर हातिम उस उड़न खटोले पर सवार होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी कासिम उस उड़न खटोले पर रखे नक्शे को देखता है जिसे उन जिन ने हातिम को दिए थे। तभी हातिम कासिम को वह नक्शा छूने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जरगाम अपने दिशा दिखाओ यंत्र में देखता है और कहता है कि हातिम नक्शा की लकीरों को और नहीं बढ़ सकता। यह तो उन नामुरादों फरिश्तों की बनाई हुई जगह है जहाँ पर मेरी भी ताकत नहीं चलती। तभी जरगाम कहता है कि मैं उन नक्शों की लकीरों तक उन्हें पहुँचने से पहले मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी ओर वीर सरजीव की रूह कसबान से मदद मांगकर वापस आ जाता है। तभी कसबान केकड़े के भेष में आते हैं और वीर सरजीव को कैद से आज़ाद कर देते हैं। तभी कैद से आज़ाद वीर सरजीव कसबान से कहते हैं कि मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें याद करूँगा। वीर सरजीव कसबान से कहते हैं मुझे अब यहाँ से चलना होगा। तभी कसबान वीर सरजीव से पूछता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ी। तभी वीर सरजीव कहते हैं कि मजबूरी नहीं, ज़रूरत थी। तभी वीर सरजीव कहते हैं कि बहुत बड़ी जंग सामने खड़ी है, बहुत कुछ दांव पर लग गया है, दुनिया को उसकी ज़रूरत है, उसे मेरी। आगे वीर सरजीव कहते हैं कि जरगाम उस तक पहुँचे उससे पहले मुझे उस तक पहुँचना होगा। वहीं दूसरी ओर वे चारों उड़न खटोला पर बैठकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी कासिम मौका का फायदा उठाकर उस नक्शे को उठा लेता है और उसे देखता है। तभी हातिम और परजाद नीचे देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर जगह दिखाई देता है। तभी हातिम कहते हैं कि ये तो वही जगह है जिसे हमने नक्शे में देखा था। तभी परजाद कहती है कि हाँ हातिम, तुम सच कह रहे हो, ये तो वही जगह है जो हमने नक्शे में देखा था। तभी परजाद देखती है कि कासिम उस नक्शे को बड़े ध्यान के साथ देख रहा होता है। तभी परजाद कासिम से वह नक्शा मांगती हैं, लेकिन कासिम वह नक्शा नहीं देता। तभी हातिम कहते हैं कि यह वक्त मजाक करने का नहीं है, यह नक्शा मुझे दो। लेकिन कासिम नक्शा नहीं देता क्योंकि कासिम परजाद से माफ़ी मांगने को कहता है, क्योंकि जब वह जिन हातिम को नक्शा दे रहा था तभी परजाद कासिम को अनपढ़ कह देती है। उसी का कासिम माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन परजाद माफ़ी नहीं मांगती है। तभी कासिम हातिम से कहता है कि पहले परजाद से कहो वह मुझसे माफ़ी मांगे, तभी यह नक्शा मैं उसे दूंगा। तभी अचानक जुम्मन कासिम से वह नक्शा छीनने लगता है। तभी उस छीना झपटी में वह नक्शा कासिम के हाथ से छूट जाता है और नक्शा हवा में उड़ जाता है। तभी हातिम उस उड़न खटोले से उस नक्शे का पीछा करने के लिए कहते हैं। वह दूसरी तरफ जरगाम हातिम को ढूंढता हुआ आ रहा होता है। तभी जरगाम अपने दिशा दिखाओ यंत्र में हातिम को देखता है और कहता है, अच्छा हातिम हवाई उड़न खटोले में है। तभी जरगाम अपने वैसी परिंदों को और तेज चलने को कहता है। वहीं दूसरी ओर हातिम और परजाद उस नक्शे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक परजाद उड़न खटोले से नीचे गिरने वाली होती हैं कि हातिम परजाद का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी हातिम जैसे तैसे करके परजाद को ऊपर उड़न खटोले में खींच लेते हैं। तभी वहीं दूसरी तरफ जरगाम अपनी ताकत के बल पर उस उड़न खटोले में आग लगा देता है। तभी हातिम उड़न खटोले में आग देखकर उसे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उड़न खटोला सही सलामत जमीन पर नहीं उतर पाता और वह जमीन से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तभी वे चारों जैसे तैसे करके बच जाते हैं। तभी कासिम कहता है कि ये उड़न खटोला भी तहस नहस हो गया, अब हम आगे कैसे जाएंगे। तभी परजाद कहती है कि यह सब तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है कासिम, तुम्हारी वजह से पहले वह नक्शा चला गया, फिर यह उड़न खटोला, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। तभी कासिम कहता है कि हम आग थोड़ी न लगाए थे। तभी हातिम कहते हैं कि अब हम नक्शा की लकीरों तक कैसे पहुंचेंगे।
तभी हातिम उन नक्शे को पास ही उड़ते देखते हैं और उस नक्शे को जैसे उठाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि वह नक्शा आधे से ज्यादा जल चुका होता है। तभी पारिजात कहती है कि यह नक्शा तो पूरी तरह जल चुका है, इससे तो यह भी पता नहीं चल पाएगा कि हम है कहाँ। तभी वे सब कुछ ही दूर पर चलते हैं। तभी वे देखते हैं कि गिरगिट जैसा कोई विशालकाय जीव उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वे लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने जैसे ही आगे पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां तो बहुत सारे विशालकाय जीव होते हैं जो उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ लाका उस पिंजरे के पास जाता है और देखता है कि सरजीव वहां से भाग चुका होता है। तभी लाका कहता है कि लगता है बहुत बुरा होने वाला है, और वह कहता है कि मुझे आका के पास जाना होगा और उनकी मदद करनी होगी। वही दूसरी ओर वे जीव जैसे ही हातिम के पास आ रहा होता है तभी अचानक वे जीव रुक जाते हैं। तभी हातिम देखते हैं कि आसमान से कोई आग का गोला गिर रहा होता है। तभी वे कुछ समझ पाते हैं कि अचानक आग का गोला उनके सामने गिर जाता है और वे सब लोग घायल हो जाते हैं। तभी हातिम देखते हैं कि जरगाम अपने वैसी परिंदे पर बैठकर आ रहा होता है। वही दूसरी ओर वीर सरजीव आसमानी ताकत से हातिम की मदद करने के लिए गुहार लगाते हैं। तभी अचानक वीर सरजीव के पास एक विशालकाय चील आता है और हातिम की मदद करने के लिए वह चील वीर सरजीव को हातिम के पास ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जरगाम हातिम से युद्ध करने के लिए हातिम को ललकार रहा होता है। तभी जरगाम अपने वैसी परिंदों को हातिम को खत्म करने के लिए उस परिंदों को हुक्म देते हैं। तभी वह वैसी परिंदा हातिम पर कई जानलेवा हमला करता है। तभी हातिम कई घातक हमलों को झेलने के बाद अंत में हातिम उस वैसी परिंदों को भी खत्म कर देते हैं। तभी जरगाम हातिम से कहता है कि बहुत खूब हातिम, बहुत खूब, लेकिन तुम इस छोटे से खिलौने से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी जरगाम आगे कहता है कि तुम सिर्फ एक सवाल का जवाब दिए हो, लेकिन मैं 7 सवालों का जवाब दे चुका हूँ। और कहता है कि मेरी ताकत के सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। और कहता है कि मैं जरगाम हूँ, इस दुनिया का मालिक। तभी अचानक हातिम और जरगाम के बीच युद्ध शुरू हो जाता है।